लूट 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 हुई है। भाजपा ने 100 से ज्यादा सीटें लूटी। बंगाल के नतीजों पर ममता बनर्जी के गंभीर आरोप। क्या 100 सीटों पर फिर से वोटिंग होगी? क्या ममता बनर्जी की बड़ी जीत हुई है? आज इस खबर में बंगाल में जो लूट हुई है उसकी जानकारी हम आपको देंगे। ये आरोप हमारे चैनल के नहीं है, बल्कि खुद ममता बनर्जी साफ तौर पर लगाती हुई नजर आ रही हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ फराह खान और आप सभी देखना शुरू कर चुके हैं पीआरबी। बंगाल में बीजेपी को टीएमसी से सिर्फ 5% ज्यादा वोट मिले, मगर सीटों में अंतर 2.5 गुना हो गया। सिर्फ 5% वोट का फर्क और सीटों में 2.5 गुना अंतर। क्या ये सामान्य गणित है? आप ही बताइए, या इसके पीछे कोई बड़ा सवाल छिपा है? बंगाल के नतीजों ने देश की राजनीति को हिला कर रख दिया है, क्योंकि जहां आंकड़े साफ तौर पर जीत के दिख रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आरोप पूरी तस्वीर पर बड़े बड़े सवाल खड़ा कर रहे हैं। और अब ये मामला सिर्फ राजनीतिक नहीं बचा, बल्कि कानूनी बहस का भी केंद्र बन चुका है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस बार का चुनाव पूरी तरह निष्पक्ष रहा, या फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने परिणामों को प्रभावित कर दिया पूरी तरीके से? क्योंकि जिस तरह से वोट और सीटों का अंतर जो है सामने आया है, उसने हर किसी को कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर कर दिया है। निर्वाचन आयोग के आंकड़ों की बात करें तो निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के मुताबिक भाजपा को 45.85% वोट मिले, जबकि तृणमूल कांग्रेस को 40.80%, यानी दोनों के बीच अंतर सिर्फ करीब 5% का रहा। लेकिन जब सीटों की बात आती है, सीटों की तस्वीरें सामने आती हैं, तो तस्वीर पूरी तरह बदल जाती है। भाजपा 206 सीटों पर जीत हासिल कर लेती है, जबकि तृणमूल कांग्रेस 78 सीटों पर सिमट कर रह जाती है। यह अंतर इतना बड़ा है कि अब यही सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। यही सबसे बड़ा सवाल पैदा हो गया है कि आखिर इतने कम वोट के बावजूद, वोट अंतर के बावजूद, इतने कम पर सीटों में इतना बड़ा अंतर कैसे आ सकता है? क्या ये सिर्फ चुनावी सिस्टम का असर है, या इसके पीछे कोई और वजह छिपी हुई है? 5% में इतनी सीटों का अंतर कैसे? यही वो मेन पॉइंट है जहां से विवाद शुरू हो जाता है, क्योंकि राजनीतिक एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि इतने कम वोट अंतर के बावजूद सीटों में इतना बड़ा अंतर सामान्य स्थिति में कम ही देखने को मिलता है, खासकर तब जब राज्य में मुकाबला सीधा और कांटे का माना जा रहा हो। इस पूरे गणित ने विपक्ष को सवाल उठाने का जो है साफ तौर पर मौका दे दिया, और विपक्ष सवाल उठा भी रहा है। और अब ये बहस तेजी से फैलती जा रही है कि क्या वोटों का ये अंतर वास्तव में जनता की पसंद को सही तरीके से दर्शाता है या फिर नहीं। कई एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि ऐसा संभव है, लेकिन इतने बड़े अंतर को लेकर जो है सवाल उठना स्वाभाविक है, सवाल उठना लाजिम है। इसी बीच ममता बनर्जी ने बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये जीत नैतिक नहीं बल्कि अनैतिक जीत है, और उन्होंने दावा किया है कि भाजपा ने 100 से ज्यादा सीटें लूटी हैं। ये हेडलाइन देखिए, बीजेपी ने बंगाल में लूटी 100 से ज्यादा सीटें, सीआरपीएफ ने मुझे धक्का मारा, ममता बनर्जी का गुस्सा 7वें आसमान पर। ममता ने सीधा आरोप लगाया है, खुला आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाया है, और बीजेपी की भारी जीत को अनैतिक करार दिया है, और आरोप लगाया है कि 100 से अधिक सीटों पर जनादेश लूटा गया है। ये ममता बनर्जी का कहना है। अपने भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र में मतगणना केंद्र से बाहर निकलते हुए उन्होंने कहा कि हम वापसी करेंगे। ये ममता के बयान थे, ममता के अल्फाज हैं। इसके आगे पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी ने 100 से ज्यादा सीटें लूट ली। चुनाव आयोग बीजेपी का आयोग बन गया है। मैंने सीओ और मनोज अग्रवाल से भी शिकायत की, लेकिन वो कुछ नहीं कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि ये जीत है? ये ममता सवाल कर रही है। ये एक अनैतिक जीत है, नैतिक जीत नहीं। चुनाव आयोग ने केंद्रीय बलों, पीएम और गृह मंत्री के साथ मिलकर जो कुछ भी किया है पूरी तरीके से गैर कानूनी है। ये लूट है, लूट है, लूट है। हम जोरदार वापसी करेंगे। ममता बनर्जी का सीधा आरोप, सीधा बयान। ममता बनर्जी का आरोप है कि एसआईआर प्रक्रिया के जरिए वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की गई और ईवीएम तक पूरी प्रक्रिया को प्रभावित किया गया। उन्होंने चुनाव आयोग से लेकर केंद्रीय एजेंसियों तक पर बड़े बड़े सवाल दाग दिए हैं और कहा है कि ये पूरी योजना पहले से ही तय थी। उन्होंने ये भी कहा कि मतगणना के दौरान कई जगहों पर गड़बड़ी की शिकायतें भी आई, लेकिन उन पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। जो शिकायतें आई थी वो भी मैंने आपको दिखाई थी, लेकिन उनका आरोप है इसके बावजूद भी
कोई कार्रवाई नहीं हुई। ममता बनर्जी ने यह भी दावा किया कि उन्हें खुद काउंटिंग सेंटर में जाने से रोका गया। उन्होंने कहा कि उनके पास पहचान पत्र होने के बावजूद उन्हें अंदर तक नहीं जाने दिया और उनके साथ धक्का मुक्की की गई, एक मुख्यमंत्री के साथ धक्का मुक्की। और उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उनके सामने केंद्रीय बल मौजूद थे, लेकिन फिर भी उन्हें रोका गया। ये देखिए, ममता ने कहा, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मुझे पीटा, लात मारी, सीसीटीवी बंद कर दिया। सीएम ममता ने लगाए गंभीर आरोप। अब अगला ट्वीट देखिए, जिसमें साफ तौर पर बताया जा रहा है 3 बजे से वो हमें मार रहे हैं, उन्होंने मुझे लात मारी, सीसीटीवी बंद कर दिया, हमारे एक एजेंट को घुसने नहीं दिया। ये आरोप सीधे तौर पर चुनावी प्रक्रिया पर, पारदर्शिता पर सवाल खड़े करते हैं और यही वजह है कि मामला अब और ज्यादा गंभीर हो गया है। इसी के साथ साथ ममता बनर्जी ने अपने कार्यकर्ताओं से अपील भी की थी, जिसकी खबर में मैंने आपको दिखाई थी कि किस तरीके से ममता बनर्जी अपील कर रही हैं और कहती हुई नजर आ रही हैं कि पूरी रात जागकर निगरानी करें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत शिकायत कराएं। और इसी बीच ये खबर कि उन्हें मारा गया, लातें मारी गई, घूंसे मारे गए, कैमरे बंद कर दिए गए, ये छोटे मोटे आरोप नहीं है, बहुत बड़े आरोप हैं। इस पर अखिलेश यादव भी बयान देते हुए नजर आए। अखिलेश यादव ने कहा कि चुनावी व्यवस्था के नाम पर केंद्रीय बलों का जो दुरुपयोग मतगणना में बंगाल में हुआ है, ठीक वैसा ही घपला 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अधिकांश जगहों पर किया गया था, जिसकी साक्षात गवाह कन्नौज की विधानसभाएं थी। फिर इसी निंदनीय मॉडल को फर्रुखाबाद 2024 लोकसभा चुनाव में दोहराया गया था। सब जानते हैं क्या हुआ है और सच क्या है और जनमत की खुली लूट कैसे हुई है, ये अखिलेश यादव ने बयान दिया है। अखिलेश यादव कहते हैं घोर 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 निंदनीय। इसके अलावा आम आदमी पार्टी से संजय सिंह ने भी प्रतिक्रिया दी और कहा ये क्या हो रहा है इस देश में। ममता बनर्जी अभी भी बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, उनके ऊपर हमला हो रहा है, लातें मारी जा रही हैं। मुझे लगता है बीजेपी के खिलाफ पूरे देश में सड़क का संघर्ष तेज करना होगा, बीजेपी की गुंडागर्दी का जवाब देना होगा। चुनाव हारने का ये मतलब नहीं है कि जीतने वाला हिंसा करे। लगातार मैं आपको दिखा रही हूँ बंगाल की जमीन से हिंसाओं की वीडियो सामने आ रही हैं, झड़प की वीडियो सामने आ रही हैं। अब आपको एक और वीडियो दिखाती हूँ जिसमें आप भी बोलेंगे कि अगर ये जीत का जश्न है तो ये कैसा जीत का जश्न है, जहां खुला आतंक मचाया जा रहा है, जिसमें पब्लिक प्रॉपर्टी को ही नुकसान दिया जा रहा है, जनता में डर का माहौल पैदा किया जा रहा है, क्योंकि इसको सोशल मीडिया पर लोग शेयर कर रहे हैं और साफ तौर पर सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लोग कह रहे हैं कि ये लोग जो आतंक मचा रहे हैं वो बीजेपी सपोर्टर्स हैं, उनके हाथ में बीजेपी के झंडे भी दिखाई दे रहे हैं। नजर डालिए इस वीडियो पर। जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो लोगों की प्रतिक्रियाएं भी आने लगी। सोशल मीडिया पर लोग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं और कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में कल से भाजपा का आतंक शुरू हो गया है, जिसके चलते अब राम राज्य स्थापित होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी पश्चिम बंगाल में टीएमसी पार्टी को गुंडा पार्टी बता रहे थे, लेकिन यहाँ तो उनके ही भाजपा कार्यकर्ता लोग गुंडा निकल रहे हैं। इसके अलावा टीएमसी ने ऑफिशियली भी ट्वीट किया है और वीडियो शेयर कर जानकारी दी है। भाजपा ने सत्ता में आते ही अपना असली चेहरा दिखा दिया है, ये साफ तौर पर टीएमसी का कहना है। जलपाईगुड़ी वार्ड 14 में भाजपा समर्पित उपद्रवियों ने तृणमूल कांग्रेस के हमारे पार्टी कार्यालय में तोड़फोड़ की है। ये तोड़फोड़ और जानबूझकर अशांति फैलाने का प्रयास भाजपा का असली चेहरा दिखाता है। देखिए आप भी वीडियो के किस तरीके से टीएमसी आरोप लगा रही है कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनके कार्यालय पर कैसा तोड़फोड़ मचा रखा है, कैसा आतंक मचा रखा है। नजर डालिए इस वीडियो पर। अब दोस्तों जहां एक तरफ खुले तौर पर बड़ा आरोप ममता बनर्जी लगा रही है, वोट लूट हुई है, चोरी हुई है कह रही हैं, और इस पूरे विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट में पहले से चल रही सुनवाई ने इसे और बड़ा बना दिया है। कोर्ट ने दोस्तों ये संकेत दिया था, मैं आपको दिखा दूं,
पहले भी मैंने आपको खबर दिखाई, अगर नहीं देखी तो मेरे चैनल पर देख लीजिए, फटाफट फिर से बता देती हूँ। कोर्ट ने कहा था कि अगर जीत का अंतर उन वोटरों की संख्या से कम है जिन्हें हटाया गया है और जिनकी याचिका लंबित है, तो दोबारा चुनाव की नौबत आ सकती है। यह टिप्पणी अब और ज्यादा अहम हो जाती है, क्योंकि एक तरफ लाखों वोटर हटाए जाने का दावा है और दूसरी तरफ सीटों में भारी अंतर दिखाई दे रहा है साफ तौर पर। अगर ये साबित होता है, ये साफ हो जाता है कि हटाए गए वोटरों का असर नतीजों पर पड़ रहा है, तो कई सीटों पर परिणाम बदल सकते हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि ममता की भी जीत हो सकती है। राजनीतिक गलियारों में अब ये चर्चा तेज हो गई है कि क्या कुछ सीटों पर जो है दोबारा मतदान हो सकता है, क्योंकि अगर हटाए गए वोटरों की संख्या वास्तव में इतनी बड़ी है, रियलिटी में इतनी बड़ी है और उनका असर नतीजों पर पड़ा, तो ये मामला सिर्फ एक राज्य तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे देश की चुनावी प्रक्रिया पर सवाल भी खड़े कर सकता है। यही वजह है कि अब इस मुद्दे को लेकर कानूनी और राजनीतिक दोनों मोर्चे पर हलचल बढ़ती जा रही है और ये मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है। विपक्ष इसे बड़ा मुद्दा बना रहा है, जबकि भाजपा इसे पूरी तरह खारिज कर रही है। फिलहाल बंगाल की राजनीति एक ऐसे मोड़ पर आकर खड़ी है जहां एक तरफ भाजपा अपनी ऐतिहासिक जीत का दावा कर रही है, जश्न मनाए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी इसे खुली लूट बता रही हैं। और अब तीसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट की नजर इस पूरे मामले पर है। आने वाले दिनों में ये साफ होगा, ये तय होगा कि क्या ये नतीजे अंतिम रहेंगे या फिर कुछ सीटों पर दोबारा वोटिंग की नौबत आ सकती है। लेकिन इतना तय है कि इस बार चुनाव ने सिर्फ सरकार नहीं बदली, बल्कि लोकतंत्र और चुनावी प्रक्रिया पर भी बड़े बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। और अब हर किसी की नजरें, वो भी पैनी नजरें, इस बात पर हैं कि क्या अदालत का फैसला होगा। इस पूरी कहानी में अदालत जो फैसला देगी उससे एक नया मोड़ आएगा या फिर नतीजे ही जो आ चुके हैं वो अंतिम सच्चाई बनकर सामने आएंगे। आपकी फिलहाल इस खबर को लेकर क्या राय है, मुझे अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।